हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है आपका 7वां त्रिभुज। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 7.3 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो आपका प्रश्नावली 7.1 है 7.2 है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, लिंक उस वीडियो का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके जितने भी इसमें आपका वीडियो है, ठीक है, जितने भी इसमें नियम है वो सारा चीज का हमने वीडियो प्रॉपर तरीके से बना दिया है। ठीक, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बिना किसी देरी के इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि एबीसी डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, ध्यान देने वाला बात है। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब कि ये आपका ए बी सी, ठीक, एबीसी और डीबीसी, तो डीबीसी यही दोनों त्रिभुज हैं जो कि बीसी पर एक ही तरफ बने हैं। ठीक है, कह रहा है ना कि यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये जो ए और डी है इसको बढ़ाया गया पी तक, तो बीसी पर ये यहाँ पर काटने लगता है। तो कह रहा है कि तो करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है ए सी डी के। ठीक, तो ये चीज हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहला चीज कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, समद्वि कह रहा है ना, तो ये दोनों इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में ये दोनों और बड़े वाले त्रिभुज में ये दोनों आपस में बराबर है। बात क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें कह रहा है कि ए बी डी, ए बी और डी, ठीक है, ये त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम है, ए सी डी के सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये चीज हमें बताना है। सबसे पहले सर्वांगसम को समझ लेते हैं। तो सर्वांगसम का मतलब होता है कि जब एक त्रिभुज ये वाला है, ठीक है, मान लेते हैं दूसरा त्रिभुज यहाँ पर है, अब इन दोनों को उठा करके हम एक ही ऊपर रख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज के आकार का एक कागज का टुकड़ा है, ये भी एक कागज का टुकड़ा है, दोनों को जब हम एक दूसरे को ऊपर रखते हैं तो क्या हमें मालूम चलता है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो जब दो चीज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो या फिर बिल्कुल सर्वांगसम हो तो क्या होगा, इनके सभी के सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी के सभी कोण आपस में बराबर होंगे, बस यही चीज है। ठीक है, तो इसी को त्रिभुज की भाषा में, गणित की भाषा में सर्वांगसम बोल दिया गया है। ये बात याद रहेगा। चलिए दूसरा चीज, ये इसमें कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज सर्वांगसम है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आपको टुकड़ा मिले तब तो आप एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे रखेंगे और चारों तरफ से बराबर कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे दिया हो तब कैसे जानेंगे। ठीक है, अगर आपके बुक में या फिर कहीं पर भी दिया हो तो इस चीज को कैसे जानेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम है कि नहीं है, जैसे ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है कि नहीं है, ये बात आपको कैसे मालूम चलेगा। तो इसके लिए इसमें नियम दिया गया है। नियम क्या है कि कहा गया है कि जब एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसके सामने एक और त्रिभुज है, ठीक, एग्जाम्पल के लिए हमने बना लिया है, तो इसमें नियम दिया गया है। हालांकि नियम हमने बता दिया है, इसमें जो नियम अप्लाई होगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, तो जब आपको मालूम चलेगा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो किस नियम से, तो यस 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 नियम से, नियम से। ठीक, ये वाला नियम आपके बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज होता है, इसको हमने शॉर्टकट में बता दिया। क्लियर है। उसके बाद से अब जब आपको पता चले, जैसे मान लेते हैं एक चीज और समझिए, जब आपको पता चले कि दोनों त्रिभुज में दो दो भुजाएं, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, फिर मालूम चला कि ये बराबर नहीं है बट एक ये कोण इस कोण के बराबर है, तब कहेंगे कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक, कैसे, तो दो भुजा तो एक यस, ठीक है, और एक एक कोण तो एक ए, और एक और भुजा तो ये हो जाएगा, दो भुजा और एक कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। बात क्लियर हुआ। चलिए फटाफट अब इसको देखते हैं कैसे इसको करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या चीज, 1 2 3 और ये चार चीज इसमें पूछा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, हालांकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, बस नियम याद है तो आपको इजीली इसको कर लेंगे। तो इसमें लिखना है दिया है, दिया है, तो क्या चीज दिया हुआ है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है बड़े वाले त्रिभुज में, तो लिख देंगे कि जो ए बी है ये बराबर है ए सी के, ठीक, तथा छोटे वाले में बी डी सी डी के बराबर है, बी डी बराबर है सी डी के है। इतना बात क्लियर हुआ। हमने इसी में से देख करके यहां पर हमने छाप दिया है। क्लियर है। चलिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है।
अब ज्ञात करना है हमें क्या है, 1 2 3 और ये 4 चीज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर लिखना होता है, बट यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं तो फिर हमारा जगह कम पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक। अगला हेडिंग आपको डालना है उपपत्ति। उपपत्ति, अब उपपत्ति में आपको क्या हल करना है, देखिए। तो पहला हमें बताना है कि ए बी डी सर्वांगसम है ACD के, तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा क्या है ACD, त्रिभुज ACD में, ठीक, ये दोनों त्रिभुज में काम करना है। देखते हैं कहाँ पे है, तो यही वाला है। तो इसमें AB और AC दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे कि AB बराबर AC, ये बात दिया है पहले से ही, तो लिख देंगे कि दिया है। बात क्लियर हो रहा है। उसके बाद से इसी त्रिभुज में जब आएंगे तो ये जो BD भुजा है और इसी त्रिभुज का ये जो CD भुजा है, ये भी आपस में बराबर मिल रहा है, तो लिख देंगे कि BD बराबर CD, ये बात भी दिया हुआ है, दो चीज तो बराबर मिल गया। उसके बाद से जो इस त्रिभुज को जब हम बना रहे हैं तो AD हमें मिल रहा है, इस त्रिभुज को बनाने में भी AD मिल रहा है, तो AD क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो AD बराबर AD, ये क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब इसमें तो 1 2 3 भुजाएं आपस में बराबर मिल गए, तब क्या कहेंगे, तब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो लिख देंगे कि तब जो त्रिभुज है ABD ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ठीक। कैसे, तो 3 भुजा आपस में बराबर है, तो S नियम से, चलिए एक मामला क्लियर हुआ ना। तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसको आम भाषा में क्या बोलेंगे, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। तो जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो इनके संगत कोण, संगत भुजाएं सभी सभी आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना। तो इसका संगत कोण कौन हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज लिख लेते हैं क्योंकि पूछ रहा है कि AP A और D को समद्विभाजित करता है तीसरा नंबर में, ठीक है। ये वाला क्या इस कोण और इस कोण को बराबर भागों में ये रेखा काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो उस चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लिख दे देंगे कि BAD कोण BAD बराबर हो जाएगा CAD के, कोण CAD के, ठीक। अब ये चीज कैसे बराबर हुआ है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है इसीलिए, तो यहाँ लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये बात यहाँ लिखिए या फिर शॉर्टकट में लिखिए CP CT, ये चीज, और इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। बात क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा ये वाला आ जाते हैं, दूसरा कैसे करेंगे, देखिए सेकंड नंबर में इसमें क्या है, ABP सर्वांगसम ACP, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, चलो भैया अब इसमें देखते हैं ABP और ACP कहाँ पे है, ABP ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ABP इस त्रिभुज में और ACP इस त्रिभुज में देखना है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो लिखेंगे कि AB बराबर AC दिया है, ठीक, एक क्लियर हुआ। दूसरा चीज तो AP, ये वाला AP क्या है, दोनों में कॉमन है, जब ABP ये वाला त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें AP और ACP में AP दोनों कॉमन है, तो लिखेंगे कि AP बराबर AP, ठीक, उभयनिष्ठ कॉमन है, ठीक, ये बात क्लियर हुआ। उसके बाद से एक नियम आपको याद होना चाहिए, मालूम चले कि ये कोण ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण आपस में बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। समद्विबाहु त्रिभुज के में जब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो इसके सामने का ये कोण
और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए बी पी और ए सी पी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि कोण ए बी पी बराबर कोण ए सी पी। ठीक, तो ये कैसे बराबर है, तो लिखेंगे कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ये चीज लिखेंगे। ठीक है, तो दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो गया, तब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, फिर पता चले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं। तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो इसलिए ए बी पी यहां लिख देंगे। तब त्रिभुज ए बी पी बराबर हो जाए, मतलब सर्वांगसम हो जाएगा ए सी पी के, त्रिभुज ए सी पी के। ठीक, कैसे, तो इसमें दो भुजा और एक कोण, तो एस ए एस नियम से। ठीक है, ये बात इतना क्लियर हुआ, ये वाला इतना। अब इसके बाद से देखिए, तो जब ए पी बी ये वाला त्रिभुज और ए सी पी ये त्रिभुज आपस में बराबर है, तो बराबर त्रिभुजों की खास बात क्या होती है कि इनकी जो संगत भुजा होती है, संगत कोण होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो इसलिए बी और पी और सी ये आपस में बराबर हो जाएगा ना इस त्रिभुज में। ये क्या है, ए पी बी ये त्रिभुज और ए सी पी ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए बी पी, इसलिए बी पी बराबर हो जाएगा पी सी के। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, कैसे बराबर हुआ है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसी को शॉर्टकट में लिखेंगे सी पी सी टी। ठीक, ये बात क्लियर हुआ, इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए यहाँ। ठीक है, समीकरण 2 तक मामला क्लियर हुआ ना। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये चीज हमने दर्शा दिया कि यहाँ पर ये बराबर, हमने ये वाला दर्शा दिया। उसके बाद से ये वाला दोनों कैसे बराबर हुआ है यहाँ पर, तो ये भी हमने दर्शा दिया। उसके बाद से अब तीसरा नंबर की बात आती है, तो एपी कोण ए को तो समद्विभाजित कर रहा है, यहाँ पर हमने बता दिया समीकरण 1 में। ठीक, अब बात आती है कि डी को भी कर रहा है, तो देखिए तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में काम करेंगे तभी ना मालूम चलेगा कि ये वाला बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो बी डी पी त्रिभुज बी डी पी तथा त्रिभुज सी डी पी में। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, तो बी डी बराबर सी डी, तो ये आपका दिया है। ठीक, दिया है, क्लियर हुआ। डीपी ये आपका डी है, डीपी बराबर डीपी, ये वाला उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण आपस में बराबर मिलेगा ना। अभी हमने बताया आपको समद्विबाहु त्रिभुज वाला नियम, तो लिखेंगे कि डी बी पी बराबर हो जाएगा, ये कोण डी बी पी बराबर हो जाएगा डी सी पी के, कोण डी सी पी के। ठीक, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि बराबर भुजा, अब यहाँ पर तो जगह कम है, भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, यहाँ तक हम लिख देते हैं। ठीक, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में ये वाला बराबर होते हैं, तो लिख देंगे कि तब ये त्रिभुज ये इसके सर्वांगसम हो जाएगा, डीबीपी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डीसीपी के। ठीक, कैसे, तो दो भुजा और एक कोण एस नियम से।
ठीक, SAS नियम से। तो जब ये इसके सर्वांगसम है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे इसलिए कोण ये वाला BDP, कोण BDP बराबर हो जाएगा कोण CDP के। कैसे? तो CPCT। ठीक, CPCT क्या है ये हमने बता दिया आपको। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण दूसरा माने हैं तो तीसरा। ठीक, उसके बाद से जब ये त्रिभुज इसके क्या है सर्वांगसम है मतलब बराबर है, तो ये कोण इस कोण के भी बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो लिख लेंगे इसी प्रकार क्योंकि इसका यूज है ना इसलिए इसको लिख लेते हैं BPD। इसी प्रकार कोण BPD बराबर हो जाएगा कोण CPD के। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये CPCT। ठीक, समीकरण 4 कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें समीकरण 1 में हमने दर्शाया था यहाँ पर कि BAD CAD के बराबर है। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है। और समीकरण कहाँ गया? समीकरण तीसरा में हमने क्या दर्शाया था? BPD BDP, यहाँ पर देखिए BDP, ये आपका BDP बराबर है CDP के। ठीक है, BDP बराबर है CDP के। हाँ ठीक है, अब ये वाला ठीक है। तो अब समीकरण तीसरा हमने क्या दर्शाया है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इसका मतलब है कि AP भुजा कोण A और D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः AP भुजा कोण A तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कैसे? तो बता देंगे कि समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 और 3 से ये बात क्लियर हुआ ना? तो तीसरा भी हमने यहाँ पर हल कर दिया। ठीक है, अब इसमें चौथा पूछ रहा है कि AP रेखाखंड BC पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये जो AP रेखाखंड है इस BC पर एकदम से सीधा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये बात हमें बतानी है। चलो इसमें क्या करते हैं कि अब इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे हल करते हैं। तो चलिए अब इसमें आ जाइए AP रेखाखंड। तो फोर्थ नंबर में अब आ जाते हैं। देखिए, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला चीज कि अगर आपने 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है, चलिए 180 डिग्री सीधा एक रेखा खींच दे और 180 डिग्री का कोण ऐसे बनता है। ठीक है, ये मान लेते हैं केंद्र है। अगर इसको कोई काट देता है तो ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके 180 डिग्री बनता है। यही तो होता है ना, दोनों का मिल करके 180 डिग्री बनाता है। इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक, युग्म मतलब कि जुड़ करके 180 डिग्री बन रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 180 डिग्री का ये पूरा कोण बन रहा है। ये सीधा रेखा है BC। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण BPD प्लस में कोण CPD बराबर में 180 डिग्री। ये क्या है? रैखिक युग्म। तो यहाँ पर ये BPD बराबर प्लस CPD बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर देखिए BPD बराबर CPD है। तो BPD या फिर CPD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसके जगह पे ये मान या फिर इसके जगह पे ये वाला चीज हम रख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे। देखिए कोण BPD प्लस में CPD की जगह पे हम BPD रख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर कोण BPD बराबर में 180 डिग्री। अब ये चीज हमने कहाँ से रखा है CPD की जगह पे? ये वाला। तो बता देंगे समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 4 से। अब ये BPD प्लस BPD हो जाएगा 2 बार कोण BPD बराबर में 180 डिग्री। तो कोण BPD बराबर में 180 बटे में 2।
तो कोण BPD बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, और उसके बाद से बात कर रहा था लंब समद्विभाजक का, तो लंब तो हो गया, ठीक है, BPD आपका 90 डिग्री की मिल गया, ये BPD ये 90 डिग्री की मिल गया। अब समद्विभाजक का क्या मतलब होता है कि BC को ये AP रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये हमने आपको समीकरण 2 में हमने बता दिया था। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे कि अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, कैसे, तो बता देंगे कि समीकरण 2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा बहुत काफी लंबा था, बट ये वाला बहुत छोटा है। इसमें कह रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। ठीक है, एक पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, ये समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम है AB और C। ठीक, कह रहा है कि AD समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। ठीक है, तो शीर्ष लंब मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो A यहाँ पर है, तो D हम यहाँ पर करेंगे, तभी ना सीधा सीधा होगा ये, जिसमें AB बराबर AC है। देखिए ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये वाला जो रेखाखंड है इसको और इसको आपस में बराबर करता है, ये बात हमें दर्शाना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे हल और यहां लिखेंगे कि दिया है। क्या चीज दिया हुआ है, ये और ये आपस में बराबर है, AB बराबर AC है। ठीक है, तथा AD BC पर लंब है। ठीक है, AD लंब है, BC है। ठीक, हो गया, ज्ञात करना है। तो यही दोनों ज्ञात करना। ठीक है, ये दूसरा और ये पहला, यही दोनों ज्ञात करना था, जिसको आप यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला हम आगे से बताते हैं, उपपत्ति। चलिए उपपत्ति में हल करते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये चीज हमें पहले बताना है। तो इस त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। ठीक, तो ये और ये बराबर है, AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये दिया है। ठीक, और AD क्या है, इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी AD लेना पड़ेगा, और इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी AD लेना पड़ेगा। AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ है। क्लियर हुआ। अब इसमें क्या चीज मिला है कि ये क्या है, शीर्ष लंब है। लंब का मतलब होता है यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो BDA, कोण BDA बराबर कोण CDA बता देंगे कि प्रत्येक ये 90 डिग्री का है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहां पर हो जाएगा, तब ABD, त्रिभुज ABD ये सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ACD के। कैसे, तो दो भुजा और एक कोण, SAS नियम से। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तब उनके संगत भुजा आपस में बराबर होता है। तो लिख देंगे इसलिए BD बराबर CD या फिर DC, कुछ लिख सकते हैं, CD कैसे हुआ है, तो लिख देंगे CP CT। और ये CP CT क्या है, इस चीज को हमने बता दिया है।
ये तो पहला हो गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने क्लियर कर दिया। सेकंड में क्या करता है कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए दूसरा नंबर, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा तो इनके संगत कोण, संगत भुजाएं सभी आपस में बराबर होती हैं। तो जब संगत भुजा यहाँ पर बराबर हुआ है तो यही तो है ना संगत कोण, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखना चाहे फिर से लिख देते हैं कि जो त्रिभुज ए बी डी है ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए जो आपका कोण है बी ए डी, कोण बी ए डी ये बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी के। सी ए ये ए है, सी ए डी के, ठीक। तो ये भी कैसे हो जाता है सी पी सी टी। बस ये आपका फाइनल आंसर निकल गया, ये तो बहुत आसान था। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC मध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR मध्यिका PN के बराबर है, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, ठीक। इसमें कह रहा है कि ABM सर्वांगसम PQN, ये चीज हमें दर्शा करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे हल, बहुत ही आसान है हल। अब इसमें क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है कि ये वाला इसके बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, कॉमा ए एम बराबर पी एन, ए एम बराबर पी एन, ठीक है, कॉमा बी एम बराबर क्यू एन, ठीक है। तथा एक चीज और दिया है कि इसमें दो भुजाएं ए बी बी सी की मध्यिका, ठीक है, बी सी ए बी बी सी ए एम, उसके बाद से इसमें पी क्यू क्यू आर और मध्यिका पी एन, तो ये चीज हो गया ना। और इसमें बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर ये भी बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर है, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। चलिए इस बार स्पेस है तो लिख देते हैं नंबर 1, त्रिभुज ए बी एम बराबर सर्वांगसम, ठीक है, ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक। दूसरा चीज हमें दर्शाना है क्या, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। उसके बाद से उपपत्ति में आ जाते हैं। तो इसमें देखिए ए बी बराबर, पहले हम किसमें ए बी एम, ए बी त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, पी क्यू एन में, ठीक। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तो ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ये बात दिया है, ठीक। बी एम बराबर क्यू एन, बी एम बराबर क्यू एन ये भी दिया है, ठीक। और ए एम बराबर पी एन ये भी दिया है, ए एम बराबर पी एन ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे कि तब जो त्रिभुज है हमारा ए बी एम ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक। कैसे, तो एस नियम से ये चीज हो जाएगा। तो एक तो हमने दर्शा दिया ना, चलिए अब दूसरा भी दर्शा देते हैं। इसमें ये वाला ए बी सी बराबर ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तो ये सेकंड नंबर त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, तथा पी क्यू त्रिभुज पी क्यू आर में, ये बात क्लियर हो रहा है ना। अब इसमें देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जब आपस में सर्वांगसम है तो हमने क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उनके
संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये वाला कोण इस कोण के संगत हो जाएगा ना, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे कि ए बी एम सर्वांगसम है पी क्यू एन के, इसलिए जो कोण है आपका ए बी एम या फिर सी कुछ भी लिख सकते हैं, यही कोण होगा। तो ए बी सी, कोण ए बी सी, ठीक है। लेकिन आप इसमें ए बी एम ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी एम ही लिखिए। ए बी एम बराबर हो जाएगा पी क्यू एन के, कोण पी क्यू एन के, ठीक है। ये दोनों बराबर रहेगा कैसे, तो बता देंगे सीपी सीटी। अब सीपी सीटी क्या है, ये चीज हमने आपको बता दिया है, ठीक है। सीपी सीटी का मतलब फिर से बता देते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसी चीज को शॉर्टकट में सीपी सीटी लिखा जाता है। बात क्लियर हो रहा ना। चलिए अब यहां पर आ जाइए, इस चीज को समीकरण 1 मान लेते हैं ताकि इसका भी यूज होगा ना। अब इसमें आ जाइए, तो ये वाला, अब इसमें ए बी सी कौन है, तो ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, पी क्यू आर ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी बराबर पी क्यू ये दिया है, ठीक। इतना बात क्लियर हुआ। बी सी और क्यू आर ये भी दिया हुआ है, बी सी और क्यू आर, यहाँ पर ये बी सी और यहाँ पर ये क्यू आर बराबर है, ठीक है। तो बी सी तो यहाँ पर बी सी बराबर ये क्यू आर ये भी दिया है, ठीक। उसके बाद से ये वाला ए बी सी, इसको आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी कोण की बात कर रहे हैं ना, तो आप ए बी एम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ए बी एम। इसी चीज को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, ये कहां से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब इसमें हम क्या कर देंगे, तो लिखेंगे तब त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। कैसे, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, एस ए एस नियम से, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर। चौथा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है, ठीक है। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि ऐसी कोई रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो बीई और सीएफ यही है जो एबीसी पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो कह रहा है कि आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। पहला चीज तो आरएचएस ये कौन सा सर्वांग समता है, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आरएचएस कहता है कि अगर एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है और एक और त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, और इसके जो कर्ण है ये आपस में बराबर है, उसके साथ साथ कोई एक भुजा आपस में बराबर है, तो दो त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और इसके जो बड़ी भुजा कर्ण है ये अगर आपस में बराबर है और साथ ही साथ एक और भुजा अगर आपस में बराबर है, तब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाएगा, तब वहां पर आरएचएस नियम लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसको देखिए, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, एक यहां पर हम त्रिभुज बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं हम एबीसी, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी और ये सी, एबीसी हमने नाम दे दी। अब बीई और सी एफ ये शीर्ष लंब है, तो बी ई और सी एफ ये शीर्ष लंब है, ठीक है। मतलब कि ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं, कह रहे हैं ना दो बराबर शीर्ष लंब है, तो सी से एफ तक की दूरी और बी से ई तक की दूरी आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे दिया है क्या चीज दिया हुआ है, तो सी बी ई और सी एफ, बीई बराबर सी एफ है, तथा दूसरा चीज क्या है, जो कोण है एफ ये बराबर है कोण ई के, और ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के हैं।
क्लियर हुआ? ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो जो त्रिभुज एबीसी है, एबीसी एक समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति उपपत्ति में आ जाते हैं, तो इसी त्रिभुज में हमें काम करना है। ठीक, तो अब ऐसा हमें करना है ताकि हमें ये 90 डिग्री भी मिले और इसके जो कर्ण बन रहे हैं, ठीक है, वो भी हमें मिलना चाहिए। तो कहाँ पे कर्ण दोनों का बराबर हो जाएगा? अगर हम इस त्रिभुज को ले लें तो सबसे बड़ी भुजा तो ये हो जाएगी, बट इसका जो कर्ण होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कर्ण ये हो जाएगा और इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कर्ण ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? फिर हम इस पर काम करते हैं। तो बी सी और एफ ये त्रिभुज लेते हैं तो ये इसका कर्ण हो जाएगा, और बी ई और सी ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो कर्ण दोनों का बराबर हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज बी ई और सी, त्रिभुज बी ई सी तथा त्रिभुज सी बी एफ में। आ रहा है समझ में? अब इसमें देखिए, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, तो लिख देंगे कि बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ, ये बात दिया है। ठीक, उसके बाद से कोण ई बराबर कोण एफ, कोण ई बराबर कोण एफ प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो कोण ई और एफ हमने प्रत्येक 90 डिग्री ये हमने लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी एफ और सी, ठीक है, बी एफ सी ऐसे भी लिख सकते हैं और बी ई और सी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप बी एफ सी और ये बी ई, हाँ, तो बी ई सी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए दे रहे हैं फिर आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए बी एफ सी, कोण बी एफ सी बराबर में बी ई सी, कोण बी ई सी हो गया प्रत्येक 90 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और ये बी सी क्या है? दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, बी सी बराबर बी सी, ये हुआ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक, तो इसमें देखिए दो भुजा और एक के कोण क्या है? 90 डिग्री का है। तब इसमें क्या चाहिए? ये वाला आपका कर्ण है, तो यहां पर लिख देंगे कि तब त्रिभुज बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी एफ के, त्रिभुज सी बी एफ के। कैसे? तो आर एच एस नियम से। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ ना? आर एच एस नियम से ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इसमें हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि क्या ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में अगर सर्वांगसम है, दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम है, तो इनके जो संगत कोण है ये सभी आपस में बराबर होगा, संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो देखिए बी एफ सी, इसका ये वाला कोण और ई बी सी ये वाला कोण आपस में संगत है और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब बराबर हो जाएगा तो एक नियम और है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था कि अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, और पता चले कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, इसका हमने उल्टा बताया था। हमने क्या बताया था? हमने आपको ऐसे बताया था, वो भी बता दे रहे हैं। जब आपको पता चले कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होता है। ठीक, ये हमने बताया था। अब सेम इसका उल्टा, जब आपको पता चल जाए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तब इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये आपस में बराबर होगा। ये भी क्लियर हुआ ना? तब उस तरीके से यहां लिखेंगे कि बी ई सी सर्वांगसम है सी बी एफ के, इसलिए जो कोण है आपका एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर हो जाएगा कोण ई सी बी के, ई सी बी के। ठीक, कैसे? तो बता देंगे सी पी सी टी। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ। अब इसके बाद से
तो ये दोनों कोण आपस में बराबर, इसलिए AC बराबर AB, तब तो FBC बराबर है ECB के, तब जो रेखा है AB बराबर हो जाएगा AC के। AC के कैसे, तो बता देंगे कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, ये चीज आपको बता देना है, ठीक है। तो ये वाला हमें बराबर मिल चुका है दोनों, तो लिख देंगे कि यहीं पर नीचे लिख देते हैं कि अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। पहले ही है इसमें एक त्रिभुज बना दिया है जिसमें कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये और ये नाम है AB और C, ठीक। इसमें AB बराबर AC है, ये वाला दोनों आपस में बराबर है। AP लंब है BC पर, इस BC पर एक AP लंब है, ये हो जाएगा P, AP लंब है। खींच कर दर्शाइए कि कोण B कोण C के बराबर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है, ठीक है ना। हालांकि ये नियम आपको पता होगा कि ये दोनों आपस में अगर बराबर हो तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है ऐसे नहीं मानेंगे, आप सिद्ध करके बताइए, ठीक है। अब नहीं मानेगा तो इसको हम सिद्ध करके बताते हैं। लिखते हैं दिया है, ठीक। क्या दिया है, AB बराबर AC, AB बराबर AC तथा ये क्या है, AP लंब है BC पर, AP लंब है BC पर, ठीक है। लास्ट में लिखे है, खत्म करिए कहानी। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो कोण B है ये बराबर है कोण C के, और उसके बाद से लिखिए उपपत्ति, ठीक। चलिए अब त्रिभुज ABP और ACP में, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ABP में AB और AC दोनों आपस में बराबर है, AB बराबर AC, ये दिया है, ठीक। उसके बाद से ये AP क्या है, इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी AP लेंगे, और इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी AP लेंगे। AP बराबर AP दोनों में कॉमन है, हिंदी में उभयनिष्ठ है, ठीक। उसके बाद से ये क्या है, AP पर BC के, AP क्या है, BC पर लंब है ना, तो लंब का मतलब क्या होता है कि इधर भी कोण 90 डिग्री, इधर भी कोण 90 डिग्री। तो लिखेंगे क्या कि BPA, कोण BPA बराबर है कोण CPA, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। ये बात दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे कि तब जो त्रिभुज है ABP ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACP के। कैसे, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो SAS नियम से, ठीक, SAS नियम से। अब इसमें देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम मिल जाए तो उनके संगत कोण संगत भुजा सब आपस में बराबर होता है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांगसम मिल चुका है, इसलिए ये कोण इस कोण का संगत है, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ये बराबर है, ये तो दिया ही है, उस तरीके से ये दोनों भी बराबर होगा। लेकिन पूछ रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर हमें सिद्ध करके बताइए, तो ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है ACP के, इसलिए जो कोण है B ये बराबर हो जाएगा कोण C के, ठीक। कैसे, तो बताएंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको लिखेंगे CPCT, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसको हमने हल कर दिया, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग
अगला जो इसका पूरा पूरा चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 8 है, उसको हल करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।